हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का अक्षर ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग 10 के संस्कृत पुस्तक को, जिसका नाम है प्यूषम प्यूषम भाग 2 कक्षा 10 का। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मंगलम पाठ, जिसके 5 श्लोक के बारे में गहन अध्ययन किए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम हम लोग सभी जानते हैं, पटना के वैभव के बारे में बताया गया है, जो निबंधात्मक पाठ है। पाटलिपुत्र वैभवम निबंधात्मक पाठ है। ये बिहार की राजधानी है और ये प्राचीन काल से ही बिहार में पटना प्रसिद्ध है अपने अपने क्षेत्र में। और इस पाठ को कंठाग्र करने से वाक कुशलता यानी भाषण के तौर पे भी इस पाठ को हम प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं पाठ्य पुस्तक की ओर। ये आपका फर्स्ट चैप्टर हो चुका है मंगलम। आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये पाटलिपुत्र वैभवम निबंधात्मक पाठ है। चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे। पाटलिपुत्र वैभवम। पाटली में होता है पाटल पुष्प यानी पाटल यानी गुलाब, और वैभवम यानी पाटलिपुत्र वैभवम यानी पटना के इतिहास, पटना के वैभव के बारे में बताया गया इस चैप्टर में संक्षिप्त विवरण। कह रहा है कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत्। यानी बिहार राज्य की जो राजधानी है पटना, सभी कालों में अपना महत्व धारण किए हुए हैं। अस्य इतिहास से, इसका इतिहास यानी पटना का इतिहास जो है उसके बारे में कहा गया है। अस्य इतिहास से सार्ध सहस्त्र 2 वर्ष परिमित वर्तते। यानी इसका इतिहास 2500 वर्ष 2500 यानी 2500 वर्ष पुराना है। अत्र यह जो पटना है, यह धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, ये सब के क्षेत्र में क्या है, विशेष ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इस क्षेत्र में कौन कौन क्षेत्र हो गया, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, और ये सब क्षेत्र क्या करता है, लोगों को ध्यान अपनी ओर और आकर्षित करता है। इसके बाद कहा गया है विदेशिका यात्रिन मेगास्थनीज पायान वेंशांग इत्सिंग, ये सब प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्र। यानी कह रहा है कि यहाँ सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यात्री घूमने आए, ज्ञान अर्जित करने आए, और इसका वर्णन हमें सभी के अपने अपने ग्रंथ से मिलता है। और वो सब विदेशी यात्री में कौन कौन थे, आपके सामने लिखा गया है कौन कौन थे विदेशी यात्रियों में। विदेशी यात्रियों में कहा गया है मेगास्थनीज, पायान, वेंसांग और इत्सिंग थे। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था, पायान चीन का, वेंसांग भी चीन का, और इत्सिंग भी चीन का था। ठीक, आगे चलते हैं। और ये इनका वर्णन कहाँ कहाँ किए, अपने अपने ग्रंथों में किए हैं। ठीक, पाठेस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में आपके सामने पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में सामान्य परिचय बताया गया है। तो हम लोग अभी हम लोगों ने समझा कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। ये अधिकांश ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन में होता है। अधिकांश बच्चे 1500 2000 मार्क आते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर है आपका सार्ध सहस्त्र। सार्ध में होता है हाफ यानी आधा, सहस्त्र में 1000, 2 मतलब 2 यानी 2000 और आधा यानी 2500 वर्ष पुराना है। तो ध्यान रखिएगा, इसे कंठस्थ कर लीजिएगा कि पाटलिपुत्र यानी पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। अब हम लोग चलते हैं, ये तो परिचय हो गया। अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के लिस्ट। देखिए, ये आपका देखा गया है, ये गंगा नदी है, और इस गंगा नदी के ऊपर जो पुल है गांधी सेतु, यही पुल है आपका। ये गुरु गोविंद सिंह
गुरुद्वारा जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे पटना में से ही। गोलघर को आप लोग बहुत अच्छे से सुने होइएगा पर्यटन स्थल के तौर पे, ये भी पटना में ही है। महावीर मंदिर को कौन नहीं जानता, पटना जंक्शन के बगल में महावीर मंदिर, ये भी पटना में ही है। और इसी के बगल में आपका हो जाएगा बुद्ध पार्क, ये बुद्ध पार्क का थोड़ा सा बगल का सीन है। ये है चंद्रगुप्त मौर्य के समय का, यानी भारत के इतिहास में महान शासक चंद्रगुप्त थे, वो भी पटना यानी बिहार के ही थे। यानी पटना सभी क्षेत्रों में अग्रणी था शुरू से ही, और अभी भी धीरे धीरे हो ही रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहा है कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेस्त्वयम्, चलिए, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेश नैतमम, यानी पाटलिपुत्र नुगंगुनम वस द्विचित्रम महानगरम बभूव, यानी कह रहा है कि पटना भारतीय यानी प्राचीन भारतीय में पटना जो नगर है, जो गंगा नदी के किनारे है, वो क्या है, गंगा नगर के किनारे स्थित महानगर है। तद्विषय, इस विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि कुटनिम ताख्य काव्य कथते, यानी पटना के विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि कुटनिम ताख्य काव्य में कहे हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि दामोदर गुप्त जो कवि हैं वो कुटनिम ताख्य काव्य के रचनाकार है, और कुटनिम ताख्य काव्य में पटना के बारे में कुछ बताया है, जो यहाँ आपको श्लोक के माध्यम से लिखा गया है। हम लोग पहले समझ लेते हैं कुटनिम ताख्य के रचनाकार कौन, दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त किसके रचनाकार थे, कुटनिम ताख्य के। इसको हम लोग नहीं भूलने के लिए एक बात से याद कर सकते हैं, एक वर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को कूटना होगा, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी को कूटना होगा तो कूटने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, दम की। कूटने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, दम की, यानी दम लगा के कूटेंगे। यानी कुटनिम ताख्य के रचनाकार हो गए आपके दामोदर गुप्त। और ये अपने कुटनिम ताख्य में कहे हैं पटना के बारे में कि अस्ति है महीतल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम, यानी ये क्या है, इस पृथ्वी पे तिलक के समान सरस्वती का कुलगृह स्थान और ये महानगर है। नामना, जो प्रसिद्ध है पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदर स्थानम, यानी पटना नगर के नाम से प्रसिद्ध है, जो इंद्रलोक के समान है। ठीक, यानी हो गया कि इस पृथ्वी पे तिलक के समान सरस्वती का कुलगृह स्थान, शिक्षा के क्षेत्र में और वैभव के क्षेत्र में ये महानगर प्रसिद्ध है, जो पाटलिपुत्र है, जो क्या है, इंद्रलोक के समान बहुत सुंदर है। ठीक, ये कहा गया कौन, दामोदर गुप्त ने कहे हैं, कुटनिम ताख्य में कहे हैं। आगे चलते हैं तो आगे क्या कहा गया है कि इतिहास से सूर्यते, इतिहास से हम लोग जानते हैं, सुनने को मिलता है यत की गंगायास तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसित, यानी गंगा नदी के किनारे बुद्ध काल के समय पाटली ग्राम हुआ था, स्थित था। यत्र, यहाँ, च, और यहाँ भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागत, और यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे। तेन कथित मासीत यद, उन्होंने ही कहा था, पाटली ग्राम के बारे में उन्होंने ही कहा था कि ग्रामो अयम, यह जो गांव है, यह महानगरम भविष्यति, यानी भविष्य में महानगर बनेगा, बहुत विकास करेगा। किंतु लेकिन विकास करने के साथ साथ कलहस्य, कलह झगड़ा झांटी, अग्निदाहस्य यानी आग लगी, आग लग जाना, कहीं जल जाना, कुछ भी, जलपुरस्य नदी में बाढ़ आ जाना, यानी शहर में भी बाढ़ आ जाना। च भयात सर्वदा क्रांत भविष्यति, यानी ये सब से क्या रहेगा, पटना नगर प्रभावित रहेगा। ये किसने भविष्यवाणी किए थे, बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने भविष्यवाणी क्या किए थे कि पाटली ग्राम महानगर बनेगा, लेकिन कलह से, अग्निदाह से, बाढ़ से, ये सब से क्या रहेगा, हमेशा प्रभावित रहेगा। कालांतरेण पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित, यानी समय बीतता गया, काल के अंतर पे होते होते क्या हो गया, पाटली ग्राम धीरे धीरे क्या हो गया, पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। यानी पाटली ग्राम का नाम क्या हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य से काले
अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा सिद्धिति यूनान राजदूत मेगास्थनीज। अब यहाँ पे आया मेगास्थनीज, जो कहाँ था, यूनान का राजदूत था। स्वस्मरण ग्रंथेषु निरूपयति, यानी क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी। इसका वर्णन हमें मेगास्थनीज द्वारा क्या कहते हैं, उसके ग्रंथ में मिलता है। और मेगास्थनीज कहाँ का था, यूनान का था। इसको ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज कहाँ का था, यूनान का था। और यूनान का कौन था राजदूत, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ठीक, वही कह रहा है। और आगे कह रहा है कि अस्य नगरस्य, इस नगर की वैभवम प्रियदर्शिना अशोकस्य समय सुतराम समृद्ध। और चंद्रगुप्त के समय रक्षा व्यवस्था और शोभा व्यवस्था अति उत्तम थी, लेकिन उससे भी और उत्तम प्रियदर्शी अशोक के समय हो गया था। किसकी, पटना की रक्षा व्यवस्था या उसकी शोभा वैभव। तो आगे यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया आपका कि प्रियदर्शी किसे कहा गया है, अशोक को कहा गया। अशोक का अन्य नाम प्रियदर्शी होता है, यानी है प्रियदर्शी अशोक। अब आगे चलते हैं, कह रहा है कि बहुकालम, बहुत समय तक, पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रारवत इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति। यानी कह रहा है बहुत समय तक, बहुकालम, बहुत समय तक पटना में प्राचीन सरस्वती परंपरा चली। क्या चली, प्राचीन सरस्वती परंपरा चली, बहुत समय तक चली। और इसकी जानकारी हमें राजशेखर द्वारा उसके काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ से मिलता है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन, राजशेखर। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, राजशेखर। एक बार और बोलिएगा, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन, राजशेखर। ठीक, और ये क्या कहे अपने ग्रंथ में, इसको चलते हैं देखते हैं। अत्रोपवर्ष वर्षा विह पाणिनि पिंगला विह व्याडी वर रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति मुपजंगमु। यानी कह रहा है यहाँ अत्र जो उपवर्ष, यहाँ यानी अत्र यहाँ उपवर्ष, वर्ष, वर्षावी, पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वर रुचि, पतंजलि, ये सब ऋषि मुनियों ने यहाँ क्या किए, शिक्षा ग्रहण किए। और ग्रहण करने के बाद क्या किए, यहीं से प्रतिदिन अपनी ख्याति प्राप्त किए। ख्याति मतलब कहते हैं अपना नाम रोशन किए। ये जो देख रहे हैं ये है महर्षि पतंजलि। संस्कृत के विद्वान को हम लोग कहते हैं आचार्य या महर्षि, ऋषि को भी कह सकते हैं, महा जो ऋषि महर्षि। ठीक, यहाँ कौन कौन ख्याति प्राप्त किए, वर्ष, उपवर्ष, व्याडी, पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वरुचि, पतंजलि, ये सब। और इसकी जानकारी हमें कौन देता है, काव्य मीमांसा देता है, यानी काव्य मीमांसा देता है जो किसके है, राजशेखर के हैं। ठीक, आगे चलते हैं। कतिपयसु, कहीं कहीं, कतिपयसु कहीं कहीं हमें कहीं कहीं क्या कहा गया है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। मतलब क्या, कहीं कहीं हमें प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम कहते हैं अलग अलग सुनने को मिलता है। जैसे में पुष्पपुर, कुसुमपुर, ये सब हमें प्राप्त मिलता है। कहाँ से मिलता है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में। हम लोग जानते हैं पुराण की संख्या 18 होती है। और लेसन 1 में हम मंगलम पाठ में हम लोग पढ़े होंगे कि वेद होते हैं 4, वेदांग 6, उपनिषद 108, पुराण 18। पुराण यहाँ पढ़ लिए 18। उसके बाद आता है आपका क्या कहते हैं इसको, दर्शन। दर्शन भारत में 6 बताया गया। ठीक, आगे चलते हैं। यानी पटना का नाम क्या क्या अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया, पाटलिग्राम पढ़ लिया, पाटलिपुत्र पढ़ लिया, पुष्पपुर या कुसुमपुर हमें मिलती है जानकारी प्राचीन संस्कृत ग्रंथ से और पुराणों से। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुमुत्पादनम भवति स्म। यानी इसका वर्णन हमें यहीं से मिलता है
पाटलिपुत्र या कुसुमपुर, ये क्या कहते हैं, इस नगर के समीप यानी पटना नगर के समीप पुष्पनाम फूलों की खेती बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पनाम पुतलिका रचनामाश्रित्य प्रचलित, यानी पाटलिपुत्र जो शब्द है उसको भी पाटल नामक पुष्प के पुतलिकाओं से लिया गया है। पाटल में होता है गुलाब, ठीक, उससे लिया गया, यानी पाटलिपुत्र का नाम कहाँ से लिया गया है, पाटल पुष्पा नाम पाटल पुष्प से लिया गया। उसी के बाद कह रहा है कि शरत काले सर्दी के मौसम में नगरेस्मिन इस नगर में कौमुदी महोत्सव, एक आया आपका कौमुदी महोत्सव, इति महान समारोह गुप्त वंशासन काले अतीव प्रचलित, यानी ठंडी के मौसम शरत काल के समय इस नगर में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। और कहते ये महान समारोह था, और ये किस वंश में मनाया जाता था, गुप्त वंश के शासन काल में। गुप्त वंश में, यानी गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था, कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव किस मौसम में मनाया जाता था, शरत काल में। किस मौसम काल में, शरत काल में मनाया जाता था, यानी सर्दी के मौसम में। और ये किस समय प्रचलित था, गुप्त वंश के समय में प्रचलित था। ठीक, कहाँ था, गुप्त वंश के समय में। क्वेश्चन पूछेगा कौमुदी महोत्सव किस शासन काल में प्रचलित था, गुप्त वंश के शासन काल में। तत्र वहाँ सर्वे जना आनंद मग्ना, बहुत प्रसन्न आनंद हो जाते थे। भुवन यानी इस त्योहार यानी इस महोत्सव में सभी लोग आनंदित हो उठते थे। संप्रति जिस प्रकार दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यन्ते, जिस प्रकार हम लोग अभी दुर्गा पूजा मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव जो ठंडी के मौसम में मनाया जाता था, इस प्रकार मनाया जाता था। आगे चलते हैं हम लोग। कहला कि काल चक्र वसाद, समय बीतता गया, काल चक्र कभी रुकता ही नहीं, यानी समय का चक्र चल रहा था। यद्यपि मध्य काले, यानी प्राचीन काल से हम लोग कहाँ पहुंच गए, मध्य काल में पहुंच गए। और मध्य काल के समय पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमित जीर्णाताम्न बभूवत, यानी कह रहा है समय बीतता गया, प्राचीन काल से मध्य काल में हम लोग प्रवेश कर गए। पाटलिपुत्र हजारों वर्ष तक, सहस्त्र में होता है हजार, यानी हजारों वर्ष तक क्या रहा, खंडहर के तौर पे रहा, यानी जीर्णाभूत, यानी उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी पटना में। आगे कह रहा है तस्य संकेत, इसका जो संकेत यानी इसकी जानकारी जो हमें मिली कि पटना की स्थिति जीर्णाताम्भू रही, यानी खंडहर बन के रहा, इसका संकेत हमें अनेकेशु बहुत सारे साहित्य ग्रंथेशु, यानी साहित्य ग्रंथों में मुद्रा राक्षस आदितु लभ्यते, यानी बहुत सारे साहित्य ग्रंथों में जिसमें से एक मुद्रा राक्षस भी है, उससे हमें मिलता है। तो पटना की स्थिति कहते हैं खंडहर के आधार पे, पटना की स्थिति खंडहर बन के रही थी हजार वर्ष तक। ये हमें कहाँ से मिलता है, मुद्रा राक्षस से मिलता है। और पटना की स्थिति किस काल में खंडहर रही थी, मध्य काल में रही थी। ठीक, एक बार कहते हैं, अब हम लोग बात करते हैं मुद्रा राक्षस पे। नाम से ही स्पष्ट है, मुद्रा राक्षस यानी क्या, राक्षस का काम कभी भी अच्छा वो करता है ही नहीं, हमेशा क्या करेगा, खराब करके रखेगा। यानी हजारों वर्ष तक खंडहर की स्थिति में रहा पटना, कब, मध्यकाल में। और ये हमें कहाँ मालूम चलता है, कहाँ से मालूम चलता है, मुद्रा राक्षस से मालूम चलता है। ठीक, मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जाता, उसके बाद मध्यकाल के बाद मुगल वंश का काल आया। इस समय पटना की नगर की स्थिति क्या, धीरे धीरे सुधरी, समृद्ध हुई। आंग्ल शासन काल है, उसके बाद अंग्रेज आए, आंग्ल शासन काल, अंग्रेजों ने शासन किया। पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता, यानी उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज के शासन काल में पटना की स्थिति और भी अच्छी हो गई। ठीक, नगर मिदम मध्य काले एवं पटनेती नामना, यानी नगर के मध्य काल में ही नगर में क्या थी, एक पटनेती नामक प्रसिद्ध जगह था। पटनेती प्रसिद्ध गमात प्रसिद्ध जगह था। अयम च शब्द पतन मिति शब्दात निर्गत, यह जो शब्द निकला है यह पतन से निकला है। पतन में होता है बंदरगाह, पतन में होता है बंदरगाह, यानी गंगा नदी पे बंदरगाह था व्यापारी के लिए।
नाव जाने के लिए, सामान ले जाने के लिए, उतारने के लिए पत्तन, यानी जो निकला है ये मध्यकाल में नगर में पटनेती नामना प्रसिद्ध घाट। यह जो शब्द है वह किस निकला है? पतन से निकला है। शब्दात निर्गत निकला है। नगरस्य पालिका, नगर की पालिका देवी पटन देवी थी, अद्यापि अभी भी पूज्यन्ते, यानी पटना नगर की पालिका यानी पटना नगर की देखभाल एक देवी करती है जिसका नाम है पटन देवी। इनकी पूजा अभी भी होती है, पटना के पटन देवी की पूजा अभी भी प्रसिद्ध है, पटन देवी। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। संप्रति पाटलिपुत्रम यानी पटना नाम नगरम, ठीक, पटना जो नगर है उसके बारे में करा है। अति विशालम वर्तते, बहुत ही विशाल है। बिहार से राजधानी चास्ती, जो बिहार की राजधानी है, यानी पूरा पटना नगर क्या था? बहुत ही विशाल है, और ये जो क्या है? बिहार की राजधानी है। ठीक, अनुदिनम, अभी के समय, आए दिन, नगर से विस्तार भवती, अभी के समय में नगर का विस्तार और तेज से हो रहा है। अस्योत्तरम श्याम, यानी अस्य जो उत्तर श्याम दिशेम गंगा नदी प्रवहंती, यानी इसके उत्तर दिशा में, किसके उत्तर दिशा में? पाटलिपुत्र नगर के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, प्रवहंती। इसका मतलब हो गया कि गंगा नदी पटना के उत्तर दिशा में है, तो पटना गंगा नदी के दक्षिण दिशा में है। ठीक, क्वेश्चन पूछ सकता है कि पटना गंगा नदी के किस दिशा में स्थित है? तो हम लोग मारेंगे उत्तर, नहीं दक्षिण, क्योंकि कहा गया है अस्योत्तर श्याम, अस्य उत्तरस्य, यानी इसके उत्तर में, क्या उत्तर में? उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। जब पटना नगर के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है तो गंगा नदी के दक्षिण दिशा में पटना होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। तस्या ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्माणो वर्तते, यानी कह रहा है कि इसी गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नामक पुल, जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है, और कहीं कहीं इस नदी के ऊपर रेलयान सेतु का भी निर्माण चल रहा है। अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं, ये जो नदी, ये गंगा नदी बह रही है, और ये आपका क्या कहते हैं? ये हाजीपुर और ये पटना को जोड़ने वाली ये दोनों ये सेतु है, जिसका नाम है गांधी सेतु। ठीक, गांधी सेतु, ये गंगा नदी, ये गांधी सेतु है। ये नया जो सेतु बना है उसका दृश्य है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। देख लिए यहाँ पे थे, हाँ ठीक ना, यानी कहीं कहीं क्या हो रहा है? रेलयान सेतु का भी निर्माण हो रहा है। नगरेस्मिना, इसी नगरेस्मिना उत्कृष्ट, यानी इस नगर को उत्कृष्ट बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए क्या यहाँ बहुत सारे घूमने योग्य जगह भी है, भ्रमण करने योग्य जगह भी है। जैसे में आपका हो गया कौन सा? संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडल, जैविक उद्यानम, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीय संधि। यानी इस नगर को उत्कृष्ट क्या कौन कौन चीज बनाता है? यहाँ का संग्रहालय, यानी संग्रहालय में क्या कहते हैं? पुरानी पुरानी वस्तुओं का संग्रह होता है। उच्च न्यायालय, यानी पटना हाईकोर्ट के बारे में बताया गया है, वहाँ की सुंदरता के बारे में बताया गया है। सचिवालय, सचिवालय भी बहुत अच्छा घूमने लायक जगह है। गोलगृहम, गोलघर के बारे में। तारामंडल, यानी अंतरिक्ष के बारे में जो दिखाया गया, तारामंडल के बारे में। उसके बाद जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में चिड़ियाघर कहा गया है। मौर्य काल के सारे अवशेष, यानी मौर्य काल के समय के जो भवन है उसके बाद वो है घूमने योग्य जगह। और पटना जंक्शन के बगल में महावीर मंदिर है। ये सब दर्शन करने योग्य जगह, यानी घूमने योग्य जगह है, और इसकी खूबसूरती और बढ़ा देती है पटना नगर की। कह रहा है कि प्राचीन पटना नगरे, यानी प्राचीन पटना नगर में ही सिख संप्रदाय से पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्ध वर्तते। यानी कह रहा है कि प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के लिए पूजनीय स्थल, जो क्या है? पूजनीय स्थल कौन सा है?
कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे, उनका जन्म स्थान है। और ये जन्म स्थान गुरुद्वार कहते हैं गुरुद्वारे के नाम से प्रसिद्ध है। और ये जो पटना का गुरुद्वारा है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, किसके लिए? सिख संप्रदाय के लोगों के लिए। तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणा दर्शनार्थमायन्ते, यानी यहाँ देश से क्या कहते हैं, देश के सभी हिस्सों से तीर्थयात्री क्या करते हैं, दर्शन करने यहाँ पे आते हैं। यानी जनवरी के मौसम में जो प्रकाश पर्व होता है, इन्हीं के कहते हैं मतलब ये गुरुद्वारे पे ही होता है, जो हम लोग देखे हैं अभी ये गुरुद्वारा। और ये कौन है? गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ यात्री आते हैं घूमने फिरने के लिए। आगे कहा गया है एवं इतना कुछ होने के बाद पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्व च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति। यानी कह रहा है कि पाटलिपुत्र प्राचीन काल से लेके अभी भी क्या हो रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में अपना वैभव धारण किए हुए, अपना स्थान पकड़े हुए है, जो क्या है, संकलित है। हम क्या, संग्रहालय से हमें प्राप्त चलता है, विभिन्न संग्रहालय से पटना के इतिहास के बारे में मालूम चलता है। उसके बाद है पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्ण, और इसके कहते हैं जानकारी के लिए घूमने वाला जो होता है चित्र, पर्यटन होता है, पर्यटन का मानचित्र, उसको लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अब इसके थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं पटना के बारे में। यहाँ पे कहा गया है योग्यता विस्तार में कि पाटलिपुत्रम इतिहासस्य, यानी पटना का इतिहास जो है प्रारंभिक कालात, यानी शुरू से ही, प्रारंभिक काल से ही धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैदेशिक नीति दृष्टया अत्यंतम महत्वपूर्ण स्थानम विधत्ते। ये तो हम लोग पढ़ ही आए हैं कि पटना शुरू से ही क्या है, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैदेशिक नीति, ये सब क्या थे, इसमें इस क्षेत्र में क्या है, अपना महत्वपूर्ण स्थान धारण किए हुए है। भारत से महान सम्राट अशोक, जो भारत के महान सम्राट अशोक थे, अत्रैव जाता यहीं हुए थे, अत्रैव जाता स्थित यहीं हुए थे। तस्य संबंध, इनके संबंध में यम प्रसिद्ध वर्तते, इनके संबंध में कुछ प्रसिद्ध है, यह है कि यत स्वकियान नवनवति भ्रातीना हत्या राज सिंहासने समारूढ़। यानी कहा गया है कि यह क्या करते हैं, नव मतलब 9, नवती मतलब 90, यानी 99 भाइयों की हत्या राज सिंहासन के लिए किए थे। कौन? सम्राट अशोक ने अपने भाइयों के राज सिंहासन के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दिए थे। हतानाम भ्रातीनाम प्रेक्षणम प्रक्षेपणम, यानी क्या, ये सभी भाइयों को क्या किए, यस्मिन कूपे कीर्तवान आसित स एव कूप अधुना अगम कुआ इति नामना प्रसिद्ध। यानी क्या किए, 99 भाइयों को हत्या करके एक कुएं में डाल दिए, और इसी कुएं का नाम अभी हम लोग जानते हैं अगम कुआं के नाम से। अगम कुआं जो अभी पटना में है, अगम कुआं अभी भी है, अगम कुआं के नाम से हम लोग कहते हैं, उसको प्रसिद्ध है। अगम कुआं में कौन है, इनके 99 भाइयों का वर्णन, मतलब क्या था, इनके 99 भाइयों, इसी में 99 भाई की हत्या करके इसी में डाला था अगम कुआं में। इसका चित्र हम लोग देख सकते हैं, ये रहा आपका अगम कुआं, ये देखिए यही है आपका अगम कुआं। इसी अगम कुआं, यानी ये अभी भी है, ये चारों तरफ से घेरे हुआ है, ये जो देख रहे हैं ग्रिल, जब ग्रिल से लोग सब देखते हैं नीचे। अगम कुआं 1000 साल पुराना चमत्कारी कुआं जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक ना। चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा और बच गया है लास्ट। क्रियाशीलनम में कह रहा है कि कुछ कुछ करके आप लोग जानकारी इकट्ठा करें। पाटलिपुत्र से अतीव ज्ञातु इतिहास शिक्षक सहयोगेन पाटलिपुत्र से सिन्हा लाइब्रेरी। क्या लगे, पाटलिपुत्र के बारे में और जानने के लिए क्या करें, अपने इतिहास के शिक्षक के सहयोग से सिन्हा लाइब्रेरी, खुदाबख्श लाइब्रेरी, काशी प्रसाद जायसवाल संस्थान, गांधी संग्रहालय, पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय, ये सब कहाँ करें, वहाँ पुस्तकालय में जाए, घूमे फिरे, भ्रमण करे, और करने के बाद क्या करें, इतिहास यानी इतिहास के तथ्यों को हम लोग पूरा तत्व के बारे में जाने और संग्रह करें, इकट्ठा करें पटना के बारे में जानकारी। और आगे कह रहा है थोड़ा और कि
कुम्हरार जो पटना का है, खगौल, तरेगना, सबलपुर, मनेर, दीघा, महेंद्र घाट, राजगीरा, ये सब दिशा क्या है, शैक्षिक के लिए शैक्षणिक भ्रमण करने योग्य हैं। कौन कौन है ये सब जगह? एतेषाम स्थानानाम ऐतिहासिक तथ्य, यानी ये सब जगह पे घूमने के बाद क्या हमें मालूम पड़ेगा, ऐतिहासिक तथ्य के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलेगी, और ये ज्योतिष, खगोल, विज्ञान, ये सब के बारे में हम लोग का ज्ञान बढ़ेगा, संग्रह होगा। संस्कृत साहित्य स्यापी योगदान है, संस्कृत साहित्य का अपना अलग योगदान है। पाटलिपुत्र से महत योगदानम अस्ति, यानी पटना का क्या कहते हैं, साहित्य, संस्कृत साहित्य में भी महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कृत साहित्य के रचना में महत्वपूर्ण योगदान पटना का ही है। यहाँ पतंजलि, कात्यायन, चाणक्य, वर्षो उपवर्ष, ये सब क्या हुए, आचार्य प्रशंसनीय परंपरा संस्कृत साहित्यम अनुसंधानम ज्ञातव्य, मतलब ये सब क्या किए, संस्कृत साहित्य का क्या किए, मतलब वो अनुसंधान किए और संस्कृत साहित्य की रचना किए, ये सब पटना से। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामस्य हुतात्मनाम स्वातंत्रव्य वीरानाम चित्रावली संग्रहणीय तस्या प्रदर्शनी च आयोजनीय, यानी कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग आहुति दिए, वीरांगनाओं दिए, उस सब के चित्र, यानी चित्र के तौर पे इसका संग्रहालय में संग्रह किया गया और प्रदर्शनी के रूप में आयोजित किया जाता है अभी भी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अपना कीमती समय देने के लिए। ओके, तो अब हम लोग इस पार्ट को समाप्त करते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ओके, बाय।